बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ ख्वाब लिखें, राइट इट डाउन, मेक इट हैपन। माय डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो बड़े खूबसूरत कलमात हा मीम ला यून सारून के बारे में है। पहली दफ़ा इन कलमात से मेरा तारुफ मेरे एक मोहतरम सीनियर हैं प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब अहमद, उन्होंने करवाया। और आप यकीन जानिए उस वक्त से लेके आज तक मैंने हमेशा इन कलमात का विर्द किया, इन कलमात का हाथ पकड़े रखा, और कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं किसी ख़तरे में, किसी खौफ में, किसी परेशानी में हूँ और ये कलमात मेरी मदद को ना पहुँचे हों। माय डियर व्यूअर्स, हा मीम ला यून सारून कुरान पाक में कहीं भी एक जगह पर नहीं आया। हा मीम हरूफ मुकत्तआत में से है, ब्रोकन अल्फ़ाबेट्स में से है। कुरान पाक में कुछ हरूफ मुकत्तआत हैं, अलिफ लाम मीम, हा मीम ऐन सीन काफ, काफ हा या ऐन स्वाद, इस तरह से कुछ और भी हरूफ मुकत्तआत हैं। इनके असल मतलब क्या है ये तो परवरदिगार ही जानते हैं, लेकिन ये तय है कि ये हरूफ मुकत्तआत बहुत ही मैजिकल पावर्स रखते हैं और इनको पुकारने वाला, इनको इस्तेमाल यूज करने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं रहा। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा कि मुझको लगता है कि आज की रात दुश्मन हमला करेगा। अगर दुश्मन हमला करे तो हा मीम ला यून सारून आपका स्लोगन है, आपका नारा हा मीम ला यून सारून है। हर ग़ज़वे के मौके पे नबी करीम ने कोई ना कोई स्लोगन ज़रूर दिया जिसको सहाबा इकराम ने यूज़ किया और फ़ायदा उठाया। ये अल्फाज कुरान पाक में कई जगह दोहराए गए हैं, लेकिन ख़ास तौर पर सूरह फुस्सिलत की आयत 1 और आयत 16, हामीम आयत नंबर 1 में है और ला यून सारून आयत नंबर 16 में है। लग ये रहा है कि हामीम अल्लाह की कसम खा के कहा जा रहा है ला यून सारून आपके मुखालिफ कतन उनकी मदद ना की जाएगी, ठीक है, वो हेल्पलेस होंगे। मुख्तलिफ किताबों में इन अल्फाज को इस्तेमाल करने का, इन अल्फाज का विर्द करने के कई तरीके बताए गए हैं। जैसे एक जगह पे लिखा है कि जब आप हा मीम बोलें तो अपनी उस परेशानी या उस दुश्मन का सोचें जिससे आपको खतरा है, और फिर पूरे यकीन से बोलें ला यून सारून। सो माय डियर व्यूअर्स, पिछले कुछ सालों में जब भी मुझे कोई परेशानी, खौफ, खतरा, कोई साजिश, कुछ भी महसूस होती है तो मैं इन अल्फाज का विर्द ज़्यादा करती हूँ, इन अल्फाज को रिपीटेडली बोलती हूँ। इस वीडियो को क्रिएट करने से पहले जब मैंने इन अल्फाज के बारे में सर्च शुरू की तो एक तो ये पता चला कि हिज़्बुल बाहर, जो कि एक बहुत ताकतवर दुआ है, बड़ी पावरफुल दुआ है, ये उसमें भी मौजूद है, उसमें भी ये अल्फाज मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि इन अल्फाज का विर्द मैंने सिर्फ खौफ में किया, परेशानी में किया, लेकिन जो मैंने मुख्तलिफ जो कहानियाँ, रवायात पढ़ी, लोग इसका विर्द हर काम के लिए करते हैं, हर मकसद को पूरा करने के लिए करते हैं। आपको कोई भी काम है अपने परवरदिगार से तो आप हामीम ला यून सारून, बीमारी का खतरा है हामीम ला यून सारून, जंग का खतरा है हामीम ला यून सारून। जैसे इस वक्त जो आपके भाई फ़लस्तीन में है, इंतहाई परेशानी में है, आप कुछ और कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनके लिए आप दुआ ज़रूर करें और इन अल्फाज के साथ करें हामीम ला यून सारून। ऐ हमारे परवरदिगार, इन दुश्मनों की मदद मत कर, इनकी कमर तोड़ दे।
माय डियर व्यूअर्स, मैंने तो इन अल्फाज का इस्तेमाल सिर्फ खौफ और साजिशों से बचने के लिए किया। जब भी मुझे लगता था कि मेरे अगेंस्ट कोई साजिश हो रही है तो मैं इन अल्फाज का वर्ड शुरू कर देती थी, और आप यकीन जानिए वाकई में ला युनसरून, जो कंस्पायर करने वाले लोग हैं, जो साजिश करने वाले लोग हैं, उनकी साजिशें उन्हीं पे पलट दी जाती हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इन अल्फाज ने मेरी मदद ना की हो। असल में इन अल्फाज को बोलकर आप अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं कि आपके दुश्मनों की कभी भी कोई मदद नहीं होगी। माय डियर व्यूअर्स, आपका वास्ता उस परवरदिगार से है जो कुरान पाक में फरमा रहा है कि जब आपसे पूछा जाए, ए नबी पाक, जब आपसे पूछा जाए, मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो बता दें कि मैं करीब हूँ पुकारने वाले के, जब वो मुझे पुकारें। तो हमारा काम ये है कि हम अल्लाह पे ईमान लाएं और उसका हुक्म मानें, ताकि हमें अल्लाह ताला की तरफ से हदायत मिल जाए। इन अल्फाज को पढ़ने का तरीका ये है कि या तो आप इनको खुला पढ़ते रहें, मगर पढ़ें माइंडफुली। पहले अपना ध्यान अल्लाह पे लगाएं और फिर इस इन अल्फाज के मतलब पे गौर करके अल्लाह को पुकारें। आप इसको खुला भी पढ़ सकते हैं। मैं इसको ऐसे पढ़ती हूँ कि अव्वल आखिर दुरूद पाक और उसके दरमियान में ऑड टाइम्स 21 टाइम्स, 11 टाइम्स, 13 टाइम्स, कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, लेकिन यूजुअली 21 टाइम्स अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ मैं पढ़ती हूँ और पूरे यकीन के साथ पढ़ती हूँ। और मैं आपको फिर बता रही हूँ कि इन अल्फाज ने आज तक मुझे मायूस नहीं किया। अगर आप किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी खौफ में मुब्तला है, किसी रिश्तेदार से खतरा है, किसी कोलीग से खतरा है, किसी मुल्क से खतरा है, कोई चीज़, किसी बीमारी से खतरा है, आप इन अल्फाज का वर्द करना शुरू कर दें। माय डियर व्यूअर्स, जब भी आपको कोई काम, कोई परेशानी, कोई खतरा महसूस हो, कुछ कुछ टाइम के लिए खामोशी से बैठ जाएं, पूरी तवज्जो अल्लाह पे लगाएं और उसके बाद इन अल्फाज से उससे अपनी मुश्किल, परेशानी या ज़रूरत के लिए मदद मांगें। हामीम ला युनसरून इतने पावरफुल अल्फाज हैं, हो नहीं सकता कि परवरदिगार आपकी मदद को ना पहुंचे। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खूब नवाजे, अपने पसंदीदा लोगों में शामिल कर ले, आप पर अपनी रहमतों की बारिश कर दे, अपनी और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आपके दिल को भर दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।